सो हे गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी तक अपना रिजल्ट जरूर देख चुके होंगे, है ना। सब लोग चाहे वो जिस बोर्ड के होंगे, लगभग सभी बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके हैं। तो गाइस मैं आपके रिजल्ट की बात किस लिए कर रहा हूँ, आपको इस वीडियो को देख के पूरा देख के जरूर समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस वीडियो को यार पूरा जरूर देखना। आज के वीडियो में गाइस हम आपको ई लॉटरी सिस्टम और साथ ही साथ मेरिट बेस्ड सिस्टम, है ना, क्या होता है पूरा प्रोसेस एक बार में समझाएंगे। एक ही वीडियो काफ़ी होगा इस चीज़ को समझने के लिए। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग, है ना। आप क्या जैसे कि ई लॉटरी मतलब क्या समझ रहे हो, सिर्फ कंप्यूटर से सेलेक्ट कर लेना गाइस वही लॉटरी है? नहीं, अगर ये बात जानते हो तो आप पूरी बात नहीं जानते। और साथ ही साथ अगर मेरिट बेस क्या समझ रहे हो आप, केवल कट ऑफ परसेंटेज से ऊपर से छांट लेना, केवल यही है क्या मेरिट बेस? नहीं गाइज, पूरा प्रोसेस क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, आप लोग को पूरा चीज़ दिखाऊंगा आज के वीडियो में, है ना। तो एक बार में ही पूरा वीडियो जरूर देख लेना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ समझा देता हूँ। तो गाइज मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको पिछली बार का डाटा यूज करूँगा, है ना। जो पिछली बार जैसा हुआ था वैसा ही देखो। अगर देखो इस बार एंट्रेंस एग्जाम तो होगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये लॉटरी हो क्लास 6 और 9th का और 11th का गाइज मेरिट बेस पे ले सकते हैं। तो गाइज ये चांसेस है ना। पिछली बार एग्जैक्टली क्या हुआ था मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता दे रहा हूँ, है ना, क्या क्या प्रोसेस हुआ था। तो वो चीज़ को आप समझ लीजिए। पहली बात तो ई लॉटरी सिस्टम क्लास 6 और 9th के लिए हुआ था, याद रखना। क्लास 11th के लिए ई लॉटरी नहीं करवाया गया था। तो गाइज ई लॉटरी का देखो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या क्राइटेरिया है, ये चीज़ मैं आपको एक एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। तो पहला यहाँ पे पॉइंट देखिए गाइज। तो गाइज 6 और 9th क्लास में, है ना, चाहे आप 6 में हो चाहे 9th क्लास में हो, लेकिन जो पहला एडमिशन प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सबसे पहले नंबर पर रहेंगे वो रहेंगे BHU एम्प्लॉई वार्ड्स एप्लीकेंट, है ना। जो BHU एम्प्लॉई के बेटे रहेंगे या उनके यहाँ के जो लड़के भरे रहेंगे फॉर्म, ये गाइज इनकी प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाएगी। मतलब अगर जैसे मान ले 100 सीट पे हमको लेना है एडमिशन, है ना, मान लो ऐसा, है ना, 100 सीट पे लेना है। तो अगर गाइज उनके लिए 50% सीट रिजर्व्ड है, तो याद रखना 50% मतलब कि 50 सीट, 100 में से 50 सीट पहले उनको दी जाएगी, है ना। उनको पूछा जाएगा भाई एडमिशन लोगे, तो भाई जैसा है ना 50 सीट पहले उनको दिया जाएगा। और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो आपके खाते में जाएगा, वरना समझ लो आधा खाना तो वही खाने वाले हैं। ये चीज़ याद रखना। उसके बाद किसकी बारी आएगी देखना। उसके बाद गाइज आएगी रिमेनिंग सीट, है ना। तो अब गाइज देखो जो बचे हुए सीट है ना, मान लो 100 सीट थी, 50 सीट तो भाई भर गई। अब बची हुए गाइज जो 50 सीट पे है उस पर अभी लॉटरी कराई जाएगी, है ना। अलग अलग लॉटरियाँ कराई जाएंगी और उसमें भी गाइज प्रायोरिटी ऑर्डर है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तो देखो जो आपकी पहली लॉटरी निकाली जाएगी, मतलब कंप्यूटर से कई सारे, मतलब 1000 बच्चों की लॉटरी निकाल ली गई, है ना। 1000 बच्चे उसमें आ गए पहली लॉटरी में, ठीक भाई। उसमें 1000 बच्चे में तो बहुत सारे लोग होंगे ना, बहुत सारे ग्रुप के बच्चे होंगे, SC होंगे, ST होंगे, दिव्यांग होंगे, OBC NCL होंगे, OBC ग्रुप के होंगे, जनरल ग्रुप के होंगे, फलाना होंगे, मतलब सब होंगे, है ना उसमें। तो गाइज उसमें पहला परसेंट है ना, यहाँ देखो क्या लिखा है, आपको बता दे रहा हूँ। तो गाइज ये चीज़ देखो, है ना, ये देखो फर्स्ट लॉटरी देखो। तो गाइज पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में आपके दिव्यांग ग्रुप के बच्चे आएंगे, है ना। उनको गाइज 3% सीट है, यानी कि जो बची हुई सीट है उनमें से 3% सीट गाइज उन्होंने पहले दे दी जाएगी, है ना। उनको फिलअप किया जाएगा। उसके बाद देखो गाइज सेकेंड लॉटरी। तो गाइज पहले लॉटरी जो निकली होगी उसमें तो गाइज बहुत सारे ग्रुप के बच्चे होंगे, SC भी होंगे, ST भी होंगे। तो सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर गाइज उन्हीं का है ना, SC और ST का है। अब देखो बच्चे तो भाई बहुत सारे आ चुके होंगे ना उसमें, फिर गाइज अलग अलग ग्रुप पे लॉटरी निकाली जाएगी, है ना, अलग अलग ग्रुप पे। जैसे कि SC की गाइज बहुत सारे बच्चे आ चुके होंगे उसमें, तो SC ग्रुप पे लॉटरी चलाई जाएगी। और जितने भी अब देखो जितने भी वहाँ पे रिजर्वेशन, जितना भी उनके लिए रिजर्व सीट होगा वो चीज़ें भरी जाएंगी, है ना। मान लो यहाँ पे पहले ST के लिए भरी जाती है, ठीक। टोटल बच्चे जितने आते हैं उनमें से लॉटरी निकाल के ST के लिए भरी जाती है। अगर मान लो उनमें से कुछ सीट बच गई तो SC कैटेगरी में जुड़ जाएगी। तो समझ गए गाइस, सेकंड ऑर्डर में आपका ST और SC ग्रुप के बच्चे भरे जाएंगे, है ना। अब उसके बाद जो बारी आएगी वो है OBC NCL। ये भी एक रिजर्व ग्रुप है ना, OBC NCL ग्रुप। NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर, है ना। तो OBC NCL ग्रुप को भी गाइज यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। जो फर्स्ट लॉटरी से OBC NCL के ग्रुप के निकले हुए बच्चे आएंगे तो गाइज उन्हें फिर यहाँ पे, है ना, जो SC ST के बाद उनकी प्रायोरिटी रखी गई है। मतलब SC ST ग्रुप के बच्चे को एडमिशन लेने के बाद यहाँ पे OBC NCL ग्रुप को यहाँ पे फिल किया जाएगा जितना भी उनका रिजर्वेशन होगा, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गया होगा।
अब जो बचता है, जैसे कि आप लोग समझ रहे हो भैया, बाकी जो ओबीसी है और जनरल बच्चे होंगे उनको तो रिजर्वेशन है ही नहीं वहाँ पे, तो उनका कैसे? अब देखो उनके, अब देखो गाइस यही है ना, इसके बाद अब उन्हीं लोग का नंबर आएगा। फिर गाइस अब जनरल बच्चे जो ओबीसी बच्चे होंगे उनकी गाइस लॉटरी निकाली जाएगी, और जो टॉप मोस्ट बच्चे आएंगे है ना लॉटरी मेथड से, अब उनको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। यानी उनको यहाँ पे जितना भी उनका मान लो बचा हुआ 25 सीट है, तो गाइस उनको वहाँ पे अब एडमिशन दिया जाएगा उनके प्रायोरिटी। और तो गाइस जो भी उनके कंप्यूटर सिस्टम से लॉटरी से निकलेगा है ना, जनरल ग्रुप में और ओबीसी ग्रुप में, तो गाइस अब उनको वहाँ पे भरा जाएगा। उनके लिए कोई रिजर्वेशन है ही नहीं, तो उनके इसीलिए लास्ट में रखा गया है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर इतने बच्चों का निकल गया, नाम निकल गया लिस्ट में कि ठीक है इन बच्चों का एडमिशन, ये बच्चे एडमिशन के लिए आ सकते हैं ना, ये बच्चे सेलेक्ट कर लिए गए हैं। अब अगर गाइस बच्चे वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं ना, मान लो किसी कारणवश नहीं जा पाएंगे एडमिशन के वक्त, बहुत सारे बच्चे यार नहीं जा पाते हैं, तो गाइस उन्हीं के लिए बना है जो कोई यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना कि वेटिंग लिस्ट ऑफ, जो वेटिंग लिस्ट है ना, कई सारी लॉटरी कराई गई है क्लास 6 और 9 के लिए, तो गाइज़ उनका भाई बहुत सारे बच्चे नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए गाइज़ जो सीट बच जाएगी ना, तो उसको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जो बच्चे आएंगे फिर उनका लिस्ट निकाला जाएगा कि आप लोग वेटिंग लिस्ट में आप लोग का सिलेक्शन हो गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। देखो ये लॉटरी तो करवा रहे हैं, लेकिन इस बार इस चीज़ को ध्यान रखना कि रिजर्वेशन का पूरा यूज हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि उसमें भी कोई, तो गाइस इसमें जितना जितना आपका रिजर्वेशन रहेगा जिस ग्रुप में, उतना आपको मिलेगा ज़रूर, इस चीज़ को याद रखना। तो गाइस इसको याद रखना कि 9th और 6th के लिए है ना, क्लास 6 और 9th के लिए ई लॉटरी सिस्टम चलाया गया था पिछले साल। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे है ना, किस तरह इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब ये चीज़ देखो गाइस, क्लास 11th ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ क्लास 10th है ना, इस चीज़ को देखो। अब देखो क्लास 11th का जो एडमिशन लिया गया था पिछली बार, वो आपके क्लास 10th के मार्कशीट को देख के है ना, जितना आप क्लास 10th में पाए थे परसेंटेज, उस बेसिस पे उस मेरिट पे लिया गया था। इस चीज़ को याद रखना। अब मेरिट कैसे बनती है इसका देखो एक आसान फार्मूला, जिसको नहीं पता है तो भाई है ना, परसेंटेज कैसे बनता है, तो परसेंटेज निकालने का यही फार्मूला, कितना आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, कितने टोटल नंबर सब्जेक्ट है। मान लो टोटल 600 नंबर का है, आप उसमें से 540 पाए हुए हो है ना, 6 सब्जेक्ट है 600 नंबर का, और उसमें से आप पाए हो 540। चलो भैया 540 अपॉन 600 कर दो, इंटू 100 कर दो, आपका आ जाएगा 90%। ठीक, ऐसे आप निकालते हो परसेंटेज। तो देखो गाइस आपके दिमाग में तो ये भी डाउट आएगा, भैया मान लो परसेंटेज इक्वल हो गया तो क्या करेंगे, मान लो सामने वाले का 90% आ गया, मेरा भी 90% है ना, तब क्या करेंगे। अच्छा मान लो डेसिमल में रहता है ना, तब भी चलो मान लेते हैं, जैसे 90.1% है आपका और सामने वाले का भी 90.1% है, तब क्या करोगे, तब कैसे भैया एडमिशन लेंगे वो लोग। तो देखो इसके लिए भी बीएचयू ने क्या गजब का रूल बनाया है ना, इस चीज़ को आप समझ लो, ये बहुत ही काम आने वाला है ना, कहीं नहीं मिलता है जल्दी, कोई बताता नहीं है। तो देखो गाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ फटाफट से। सो गाइज देखो अगर ऐसा कुछ भी होता है ना, ऐसा बराबर का सिचुएशन आता है, क्लैश कर जाता है आपका, क्लैश कर जाता है अगर आपका परसेंटेज, तो इस टेबल को देखो गाइज है ना, ये टेबल आपके लिए निकाला गया है कि अगर जो बच्चे मैथमेटिक्स ग्रुप में लेना चाह रहे हैं उनके परसेंट मार्क्स, इस टेबल को आप देखते रहो है ना, मेरी बातें सुनते रहो, आप इस टेबल को देखते रहो। अगर आप मैथमेटिक्स ग्रुप में जाना चाहते हो तो आपके परसेंटेज देखे जाएंगे मैथमेटिक्स में कितने हैं है ना, आप देखो सब्जेक्ट वाइज चलेगा। और अगर बायोलॉजी में मान लो जिसका मान लो मैथ में लेना चाह रहा था उसका भी 90.1 था और सामने वाले का भी 90.1 था, लेकिन उसके परसेंट मार्क्स जब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में देखे गए तो भाई गाइज वो पाया 95 और एक पाया 90, तो सिलेक्शन 95 वाले का हो जाएगा यहाँ पे, इस चीज़ को याद रखना है ना। तो यहाँ पे अब आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देखे जाएंगे, तो देखो और गाइज हज़ारों बच्चे रहेंगे, तो गाइज अगर यार देखा जाए तो मेरिट तो भाई बराबर किसी न किसी का यार इक्वल तो हो ही जाएगा मेरिट है ना, तो इस चीज़ को याद रखना। तो बायोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे आपके साइंस के मार्क्स देखे जाएंगे, और कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे आपके सोशल साइंस के मार्क्स देखे जाएंगे है ना। अब जो CISC बोर्ड के हैं, CISC बोर्ड मतलब क्या, एक अथॉरिटी है जो ICSC बोर्ड और ISC बोर्ड का एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, तो उनमें गाइस देखो अलग अलग पेपर होता है ना सब्जेक्ट्स का, ऐसा नहीं होता डायरेक्ट SST होता है। उनमें देखो SST के अंदर अलग अलग जैसे हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के अलग अलग पेपर होते हैं, अलग अलग परसेंटेज बनता है, तो वो उनके लिए है ना। अगर आप CBSE बोर्ड का एग्जाम्पल ले लो तो वहाँ तो भाई सोशल साइंस सब्जेक्ट है केवल, उसके अंदर आप सब लोग पढ़ते हो और रिजल्ट एक बनता है सोशल साइंस का सिर्फ, तो यहाँ पे आपके परसेंट मार्क्स सोशल साइंस में देखे जाएंगे। आर्ट्स की बात करें गाइज, यहाँ पे आपके सोशल साइंस के भी, यहाँ पे भी आपके सोशल साइंस के मार्क्स देखे जाएंगे, लेकिन जो CISC बोर्ड के स्टूडेंट, जो गाइज CISC बोर्ड के स्टूडेंट होंगे है ना, तो यहाँ पे देखो सिविक्स के साथ प्लस ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी के बाद कुछ नहीं है, लेकिन कॉमर्स वाले में देखो आपको मैथ्स देखने को मिल रहा है ना। तो जो CISC
जो CISC बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। इस टेबल को आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो इसी को अभी यहीं पर पढ़ के समझ लीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे। अच्छा, किसी मन के अब देखो गाइस, यहाँ पे रेड आपको यहाँ पे नीचे है ना, नीचे देखो यहाँ पे एक रेड कलर का एकदम मस्त चीज़ लिखा हुआ है कि ये 3 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट किया जा सकता है ना, जैसे 0.001 तक जा सकते हैं। तो सोचो यहाँ पे फिर आपका क्लास दूर हो जाएगा, है ना। अब मान लो ऐसे किसी के दिमाग में उड़ते हुए आ गया कि भैया एक बार और मान लेते हैं कि मान लो ठीक है अब भी बराबर आ गया तब क्या करेंगे। मान लो मैथ सब्जेक्ट का देखा है, सब्जेक्ट में भी बराबर नंबर आ गया तब क्या करेंगे, तब किसको लेंगे उसमें से, ये चीज़ बता दो। तो देखो गाइज उसके लिए भी है ना, आगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस चल रही है अभी, देखो कैसे। सो गाइज ये देखो, अगर आपके सब्जेक्ट में भी मार्क्स बराबर हो जाते हैं तो आपके लिए ये रूल लगेगा, है ना। ये जो टेबल है इसको ध्यान से आप लोग देखिए इस चीज़ को। इसका रूल क्या कह रहा है ना, मान लो आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बराबर हो गए तब क्या, जो मैथमेटिक्स ग्रुप में बच्चे जाना चाहते हैं अब उनके मैथ्स के परसेंट के साथ साथ साइंस के परसेंट भी कैलकुलेट किए जाएंगे, है ना। जैसे गाइज अगर 2 बच्चों के मार्क्स बराबर आ गए मैथ्स में भी, है ना, तो अब गाइज मैथ प्लस साइंस देखा जाएगा और उसका भी मैथ प्लस साइंस देखा जाएगा। अब जो आगे होगा उसका एडमिशन ले लिया जाएगा। इस चीज़ को आप समझ जाइए। और बायोलॉजी के लिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ, साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स भी देखा जाएगा, क्योंकि आपने 10th में मैथमेटिक्स तो पढ़ी ही होती है। तो ये चीज़ है। और कॉमर्स में यहाँ पे देखा जाए परसेंट मार्क्स आपका सोशल साइंस के साथ साथ परसेंट मार्क्स आपका मैथमेटिक्स देखा जाएगा, साथ ही साथ आपका साइंस भी देखा जाएगा। और आर्ट की बात करें, यहाँ पे आर्ट्स की बात करें गाइस, तो आपका सोशल साइंस का देखा जाएगा, उसके साथ साथ आपका किसी एक लैंग्वेज में, है ना, जिसमें आपका हाईएस्ट मार्क्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपने संस्कृत कहीं लिया हो, आपका एक लैंग्वेज का जो जिसमें आप हाईएस्ट पाए होंगे वो उसका नंबर आपका यहाँ पे जोड़ा जाएगा। और फिर आपको देखा जाएगा अच्छा आप क्या उस बच्चे से आगे निकल गए जिसके बराबर होते, है ना, जिसके बराबर आप पहले थे, क्या उससे आगे निकल गए। अगर आगे निकल जाओगे तो यहाँ पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर नहीं निकल पाते हो, है ना, अभी भी दिमाग में आ रहा है कि भैया अभी भी मन नहीं मान रहा है ना, मतलब यहाँ पे भी आके बराबर हो सकता है, तो देखो वैसे तो नहीं होगा, देखो अब बहुत हो गया है ना, नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखो ये भी देखो गाइज यहाँ पे लिखा है कि परसेंट मार्क्स में भी कैलकुलेटेड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ये भी 0.001 तक जाएगा, है ना। तो इतना ज़्यादा लेंथ तक जाएगा गाइज। तो गाइज अब ये चीज़ नहीं हो सकता क्रैश, है ना, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है बाय मिस्टेक, है ना, मतलब 100 में से आधा % अगर चांस हो गया तो देखो क्या होगा। सो गाइज वहाँ पे कुछ होगा नहीं, है ना, जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनका एडमिशन ले लिया जाएगा। क्या करो भैया, बड़े बुजुर्ग देखो, जैसे कि मान लो अभी तक का जितना टेबल मैंने आपको दिखाया वहाँ पे आपका और आपके सामने वाले का एकदम बराबर चल रहा है ना, सामने वाले का एकदम बराबर चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि एज जो होगा वो फैक्टर मैटर कर जाएगा आखिरी में। मतलब आपका एज अगर 14 साल 1 महीना है और सामने वाले का 14 साल 2 महीने का है तो गाइज वो जीत जाएगा। इस बात को याद रखना, है ना, वो जीत जाएगा 14 साल 2 महीने वाला, क्योंकि वो बड़ा है, ऑफ कोर्स है, वो बड़ा है ना, वो बड़ा है आपसे एज में। तो गाइज वो वहाँ पे विनर बन जाएगा और उसका एडमिशन हो जाएगा। और 14 साल 1 महीने वाले को फिर पीछे कर दिया जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग समझ जाइएगा। ये था पूरा मेरिट बेस, है ना, मेरिट बेस पे कैसे एडमिशन लेते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना, मेरिट बेस का पूरा क्राइटेरिया क्या था, कैसे गाइज, इसको आप ध्यान देना। अब आपसे मैं बोला था ना कि आपको परसेंटेज किस तरह काम आएगा। अब अपने परसेंट को देखिए और सोचिए ज़रा, क्या आपको इससे पहले लगा था कि आपके सब्जेक्ट मार्क्स भी मैटर करेंगे। तो गाइज जी हाँ, आपके सब्जेक्ट मार्क्स, आपके जो सब्जेक्ट के परसेंट आएंगे वो भी मैटर करेंगे, क्योंकि इतने सारे बच्चे रहेंगे यार, बराबर तो होना ही है ना, किसी न किसी का यार मार्क्स तो बराबर आया ही होगा, परसेंट आया ही होगा। तो गाइज ये क्राइटेरिया को फॉलो करके बच्चों को फिल्टर किया जाता है, यानी कि बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है इस प्रोसेस से। ये था पूरा प्रोसेस मेरिट बेस का और ई लॉटरी का। ई लॉटरी क्लास 6 और 9 के लिए था, मेरिट बेस क्लास 11th के स्टूडेंट जो 11th में जाना चाहते हैं ना, याद रखना, जो 11th में जाना चाहते हैं, यानी कि 10th के स्टूडेंट जो 11th में जाना चाहते हैं उनके लिए था। सो गाइज़ वीडियो अगर पसंद आई तो आप ये सब करना मत भूलना। देखो गाइज़ अगला वीडियो, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो में रिजर्वेशन और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, है ना, एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको एडमिशन के समय, और क्या रिजर्वेशन आपको मिला हुआ है, किस ग्रुप को कितना रिजर्वेशन है सीट का,
तो ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ आपको कमेंट्स में अपने परसेंटेज लिखने हैं ना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं चांसेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, क्या चांसेस आपके बन सकते हैं एडमिशन के, है ना, CHS में। तो गाइज जिनके भी रिजल्ट्स आ चुके हैं ना, वो अपने परसेंट गाइज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख जरूर देना कि भैया मेरे इतने परसेंट आए, ईमानदारी से लिख देना, है ना, इसमें कोई वो करने की बात नहीं है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइज। तो गाइज मेहनत करते रहो, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।